अयोध्या में इस वक्त राम भक्त लाखों संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पूरा हो गया है। लेकिन कई सवाल रामलला के कपड़े को लेकर भी है, पोशाक को लेकर जो रामलला पहन रहे हैं, जिसने डिजाइन किया है, जिन्होंने मनीष त्रिपाठी जी ने इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए वो मौजूद है। मनीष जी, कितना वक्त लगा रामलला के पोशाक को बनाने के लिए? धन्यवाद। पहले तो जय श्री राम। और वक्त का तो अंदाज़ा लगा नहीं पाए हम लोग, बट ये ज़रूर है कि सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ये काम करने का, कार्य करने का मौका मिला और प्रभु श्री राम ने हमारा चयन किया। हम लोग कौन होते डिज़ाइन करने वाले, ये तो भगवान के एक निमित्त बनाया और शायद सौभाग्यशाली रहा कि भगवान ने चुना अपना काम करवाने के लिए। समय क्योंकि हमें जो लगभग जब ये मूर्ति जब ये काम चालू हुआ तो जो प्रतिमा थी प्रभु श्री राम की वो फाइनलाइज तब तक नहीं हुई थी। मैं जैसे तमाम श्रद्धालु कतार में लगे थे अपने अपने प्रेयर्स, अपनी अपनी ऑफरिंग्स लेकर, वैसे मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था और इस उम्मीद में कि शायद भगवान अपनी कृपा मेरे पे करें, और वैसा हुआ। तो जब ये पता लगा तो अरुण योगीराज जी के साथ में समय व्यतीत करने का मौका लगा और बहुत से चैलेंजेस थे इस काम में। समय हम लोग लगभग 30 दिन वहाँ 35-40 दिन हम लोग अयोध्या में थे और हम लोग नंगे पाँव थे वहाँ पे और दिन रात काम किया और भगवान ने कराया और बस सुगम हो गया काम। वही मतलब मैं समझता हूँ कि 1 महीने के भीतर काम लगा हमारा, मतलब जो काम था वो 1 महीने के अंदर हमारा काम हो गया। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक राम जी इस वक्त पहन रहे हैं और लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच भी रहे हैं। किस तरह से डिजाइन किया गया, क्या दिमाग में आपके आया, किस तरह से ट्रस्ट ने आपके साथ संपर्क किया, क्योंकि दिल्ली में आपका कामकाज है और भी कई कपड़े बनाने का काम, डिजाइन करने का काम आप करते हैं, तो ये सवाल लोगों के मन में इस वक्त है। देखिए, ये बस मैं बोलूँगा जो डिज़ाइन किया वो ये, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग और ये पोशाक ये कोई डिज़ाइनिंग और उसका विषय नहीं था, ये विषय था करोड़ों लोगों की आस्था का। जो लोग सदियों से, लगभग 500 वर्षों से अपने प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी एक उम्मीद, उनकी एक परिकल्पना उन्होंने भगवान की कर रखी थी कि हमारे भगवान कैसे दिखेंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये एक मनुष्य के लिए मुनासिब नहीं है, पॉसिबल नहीं कि वो ये कर पाए डिज़ाइन। भगवान ने ज़रूर निमित्त किया। तो जो भी सवाल होते थे वो हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते थे और उनसे जवाब मांगते थे और भगवान अपने तरीके से वो हमें जवाब देते थे। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा ट्रस्ट का, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। माननीय श्री चंपत राय जी ने, जिन्होंने मुझ पे ये भरोसा जताया कि हाँ, ये इतना एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने मुझे सौंपा, उसके लिए मैं उनका आजीवन सदियों तक मैं आभारी रहूँगा। और डिज़ाइनिंग जो थी भगवान की, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी के लिए डिज़ाइन करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए, तो वो बता पाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। बट एक प्रतिमा के लिए डिज़ाइन करना, एक आइडल के लिए डिज़ाइन करना कठिन था, लेकिन आस्था और श्रद्धा, जिस आस्था और श्रद्धा के आधार पर मुझे ये काम प्राप्त हुआ, जिस आस्था श्रद्धा के बलबूते हम सभी लोग भगवान के समक्ष प्रार्थना रखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जवाब देंगे या उसका निवारण करेंगे, वही आस्था को मैंने अपना आधार बनाया और प्रभु के समक्ष हर रोज़ काम नित्य प्रतिदिन भगवान के समक्ष उनसे ही सवाल जरूर करता था कि आपको क्या पहनना है, हमारा मार्गदर्शन करें। और उन्होंने यथाचित हमारा मार्गदर्शन किया। और कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपको सुनाना चाहूँगा कि जैसे हमने ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि हम कौन होते देने वाले कपड़ा भगवान को, हम कौन होते हैं वस्त्र देने वाले। तो भगवान के समक्ष हमने 4 ऑप्शन रखे कि भगवान हम ये है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा की है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ भगवान पे जचेगी और ये भगवान में पहनेंगे, अच्छा लगेगा। और मज़े की बात है कि शायद मेरा मन करा नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो लगा कि नहीं, अब ये भी है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको डिसाइड करना है। अब मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कि यार, अगर बाकी 2 लोग या 1 लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए, तो अब भगवान ही मार्गदर्शन करें। और जब नेक्स्ट डे हम जब बनाने चलते हैं तो देखते हैं जो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, तो कपड़ा वहाँ नहीं मिल रहा है। तो लगा कि अब तो करना, तो याला बना देते हैं। तो जब हमने कटिंग कर ली दूसरे कपड़े की और वो रेडी करने लगे, तब तक पता लगा दूसरा जो कपड़ा था वो मिल गया। तो लगा जो कट गया तो उसका मतलब भगवान के बड़े अनोखे अपने एक अपने अनोखे तरीके थे अपने बारे में बताने के लिए। और जो संवाद स्थापित हुआ भगवान के साथ में, जो एक कनेक्शन स्थापित हुआ, वो मतलब अद्भुत था कि जिस तरीके से भगवान ने अपना काम करने के लिए जो ये जो सौभाग्य दिया, वो मतलब उसको बयान में शब्दों में नहीं कर सकता। और ये
कोई कार्य, कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट नहीं था। ये मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली कि भगवान ने पूजा और तपस्या करने का सौभाग्य दिया, जहाँ पे महीनों हम लोग नंगे पांव उनकी सेवा में लगे रहे। तो बस अपना जीवन धन्य मानता हूँ। बाकी कपड़ों को भी आप डिजाइन करते हैं, लेकिन रामलला के पोशाक को डिजाइन करना कितना चैलेंजिंग सफर रहा आपके लिए? वो अयोध्या में आप रहे, लंबे समय तक रहे, वहां पर पोशाक को आपने डिजाइन किया, किस तरह से अलग है दोनों, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है लोगों को। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो था क्योंकि जो मूर्ति इतनी खूबसूरत बनाई अरुण गिरिराज जी ने, और उस मूर्ति में वो सिंगल एक रॉक पे बनी हुई मूर्ति है, जहाँ पे उन्होंने जो भी प्रयोग, क्योंकि हजारों वर्ष तक ये मूर्ति की प्रतिमा को रहना है। और इस प्रतिमा को जब उन्होंने बनाया तो एक ये भी था कि कहीं कहीं ऐसे ना, नॉर्मली एक डिज़ाइनर के लिए, किसी भी पोशाक बनाने वाले आदमी के लिए होता है कि हम इसको ऐसे बना देंगे, कर देंगे, अगर इसमें ये ना होता तो जो उस मूर्ति को, उस सुंदर मूर्ति को निखारने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा, उसके जो पैटर्न्स थे, जिस तरह से पैटर्न उसमें जो लगाए गए हैं, उनको बनाना, उनको उस तरीके से तैयार करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने मल्टीपल प्रोटोटाइप्स, मल्टीपल सैंपल फिटिंग हमने करी, और ईश्वर की अनुकंपा से वो भी हुआ। और एक छोटी चीज़ हमने हमारे कॉलेज में हमें सिखाई गई थी, निफ्ट दिल्ली में मैं पढ़ा हूँ, तो हमारी टीचर थी मंदा मैम, उन्होंने हमें बताया था कि एक असाइनमेंट दिया था, तो जहाँ पे कहते हैं कोई रूल और फॉर्मूला नहीं होता है, वो फिट होना चाहिए, वो भगवान जिस पे भी आप बनाएं वो परफेक्टली फिट होना चाहिए। और ये छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था तो एक दिन असाइनमेंट हुआ कि सब लोग जाओ अपने मन का एक ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ कॉलेज के कैंपस में। सब लोग कुछ कुछ लेकर आ गए, मैं एक पत्थर लेकर आया था। तो बोला गया, तब नहीं पता था क्या करना है, तो बोला इस पत्थर को ड्रेप करना है, इसके लिए कपड़ा पहनाना है। शायद वो जो एक मेरा संस्मरण था उस कॉलेज में 2006 या 2007 का संस्मरण था, जो कॉलेज में हमने पढ़ाई के दौरान किया था, वो संस्मरण बिल्कुल मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा मतलब प्रतिमा पे वो फिट होना चाहिए, वो फबना चाहिए, इसमें कोई रूल फार्मूला, कोई किताबी चीज़ें नहीं है, बट वो फार्मूला ज़रूर काम आया कि जहाँ पे था कि जो भी चीज़ आप, जिसके लिए भी आप कपड़े पोशाक बना रहे हैं, उस पर वो फिट होना चाहिए। तो वो ध्यान में रखते हुए वो बनाया। और बहुत बड़ा सहयोग मुझे मेरी पत्नी का भी मिला, जो यहाँ पे पीछे काम को संभाल रही थी, और उन्होंने अपना भरोसा जताया कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। जब मैं काम में लगा था कि हाँ मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, तो डेफिनेटली मुझे जो आत्मबल मिला वो वहाँ से मिला। और बस आप सभी लोग का धन्यवाद, शुक्रिया देना चाहूँगा कि सबने पसंद किया। और बस अब अगर आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ कि कितना जीवन बदल गया 22 जनवरी के बाद, और लोगों का प्यार किस तरह से आपको मिल रहा है? जीवन तो पूर्णतः बदल गया। और जीवन मतलब मैं कहूँगा कि अभी कहेंगे ना कि और क्या मांगे भगवान से, अब भगवान ने इतने नज़दीक बुला लिया, श्री चरणों में अपने स्थान दे दिया, तो लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कुछ और अच्छा बड़ा करना होगा। जैसे कि प्रभु श्री राम का ने अगर अपना एक नाम दे दिया कि साथ में जुड़ गया, तो अब लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस यही कहूँगा कि अभी भी रह कर अपने आप को चिकोटी काटता हूँ कि अच्छा मैं ही था जिसको भगवान ने कहा कि ये बनाओ। तो लगता है कि बस जीवन तो पूरी तरीके से बदल चुका है मेरा, मेरे परिवार का, और बस अब जीवन धन्य हो गया ये बोलूँगा। और अब देखते हैं भागी प्रभु श्री राम आगे क्या योजना मेरे लिए रखते हैं, और वो आगे करूँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।